नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में देखिए, पासवान समाज का जो मुद्दा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो पासवान की हकमारी कर रहे हैं, ये पासवान समाज का कहना है। अब बीते दिनों जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पटना के सड़कों पर हुआ, पासवान समाज को सड़कों पर पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और नीतीश कुमार की पुलिस जो है नीतीश कुमार के इशारे पर ये सब कुछ करती रही। उसके बाद चिराग पासवान एक्शन में आते हैं। अरुण भारती को भेजा जाता है, जूस पिलाया जाता है और अनशन को खत्म करवाया जाता है। 10 दिन का मोहलत लिया जाता है और कहा जाता है कि 10 दिन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पासवान समाज समझ चुका है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया उसके बाद पासवान समाज ने भी ऐलान कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि 10 दिन बाद पटना के सड़कों पर लाखों के तादाद में उतरेंगे। ऐसे में अब क्या कुछ निकलकर नए मामले सामने आएंगे, तो इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ लखिंदर पासवान जी जुड़े हुए हैं। आखिरकार बीजेपी का क्या रुख रहेगा जब एक बार फिर से पटना के सड़कों पर लाखों के तादाद में पासवान समाज उतरेंगे, क्योंकि सर भी पासवान समाज से ही है, पासवानों का नेता कहलाते हैं और बीजेपी विधायक है। स्वागत है सर। धन्यवाद। पासवान समाज के लिए सर पार्टी क्या उठाने वाली है कदम, क्योंकि काफी नाराज चल रहा है पासवान समाज इस वक्त बीजेपी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी। हम सबों की बात करते हैं, लेकिन जिस विषय को आपने रखा बिहार के चौकीदारों के विषय में, आपको याद दिलाते हैं जब हम विधायक बने और जब हमारी सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की ही सरकार थी, तो सबसे पहला बिहार का पहला विधायक मैं हूं जो चौकीदार और दफदार का मामला विषय मैंने विधानसभा में उठाया था। विषय यही था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी, जो परंपरागत रोजगार या नौकरी या पेशा जो सरकार ने चौकीदारों को दिया है, और वह चौकीदार अपने डंडा लेकर और उसी के बल पर ग्राम रक्षा दल के रूप में उस गांव के लोगों को सेवा करते हैं और सेवा पीरियड में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के दरमियान बाद उनके परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रावधान हो। इसका हमने ही मांग किया था। और दूसरा मांग मेरा था कि चूंकि चौकीदार का सब जाति के लोग चौकीदार है, लेकिन मैक्सिमम पासवान है, तो जिस प्रकार अन्य समाज के मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं, जो अन्य समाज जैसे आपने विकास मित्र में किया, टोला सेवक में किया, आशा में किया, उसी प्रकार ये जो चौकीदार है, अदफदार है, इसमें 99% यदि एक ही समाज पासवान समाज के लोग आजादी के समय से ही सेवा देते आए हैं, तो उसका निश्चित रूप से उसका लाभ उसे मिलना चाहिए। और जो उसका मांग है वह जायज मांग है, उस मांग का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं जो साथी दफदार और चौकीदार संघ का जो नेता है, मैं उनसे निवेदन करता हूं जी आइए, और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी अनुसूचित मोर्चा भी आपके साथ हैं, और उप मुख्यमंत्री जी से बैठ कर हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से हम लोग को बैठ कर बात करेंगे, जो चौकीदार दफदार संघ के प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ मिलकर के बात करना है, और इसका चौकीदार और दफदार के पक्ष में सहानुभूति पूर्वक सरकार कोई निर्णय निकालेगी, क्योंकि ये जायज मांग है उनकी, और उनसे दूसरा काम हो नहीं सकता। अब चौकीदार है, दफेदार है तो बेचारे, और खासकर जो एक और बता दे, इसका एक बड़ा सा इतिहास रहा है चौकीदार दफदार का। आखिर 99% पूरे बिहार में चौकीदार पासवान समाज का क्यों है, इसका एक बड़ी इतिहास है। जब पूरे देश पर राजतंत्र हावी थी और जब विदेशी आक्रांताएं, जो मुस्लिम विदेशी आक्रांताएं हुआ करते थे, और इस देश पर, इस राज्य पर शासन व्यवस्था उनकी थी और डोली पड़ता था, हिंदुओं को, बेटियों को जब शादी होता था तो उसका डोली उठा लिया जाता था, और उस समय वही चौकीदार के रूप में जो चौकीदारी का बेचारा काम करते थे, मुफ्त में काम करते थे, वही लोगों ने उस समय हिंदू सनातन धर्म का रक्षा किया था और डोली प्रथा को समाप्त कराया था। तो एक लंबी इसका इतिहास है। इसलिए चौकीदारों की जो बहाली की गई, तो खासकर पासवान समाज को इसलिए किया गया कि ये समाज वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं,
लड़ाकू होते हैं, मेहनती होते हैं, न तो आंधी से घबराते हैं, न धूप से डरते हैं, न तूफान से डरते हैं। इसलिए चौकीदार ने मास लेबर पर इनकी बहाली की गई। तो जब हम समाज का रक्षा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, तो इस समाज का रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। इस समाज के हक का रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन कुछ लोग इसके दायित्व, इसके अधिकार के रक्षा के अलावा हम चाहेंगे सरकार के साथ इनका प्रतिनिधिमंडल बैठकर बात करे, न कि कुछ लोग इनके आड़ में, उनको यह मालूम है इनको फायदा हो या ना हो, लेकिन अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन लोगों से निवेदन करते हैं कि राजनीति का चिंता मत कीजिए, जब समाज रहेगा राजनीति तो होता ही रहेगा। लेकिन मिल बैठ के चौकीदार दफदार समाज के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन करते हैं, जाइए मैं आपके साथ हूं। मैं बैठ के बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री से भी बैठकर बात कराकर इस समस्या का समाधान करने का भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन इतना गौरवपूर्ण इतिहास वाले पासवान समाज जब अपने हक को लेकर सड़क पर उतरते हैं, आप भी जायज हक बता रहे हैं, उनका जो मांगो लेकर उतरे थे, उन्हीं को सड़कों पर भगा कर पीटा जाता है कि कई का सर फटा, कई का हाथ टूटा हुआ है। उसको लेकर आपकी सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार की पुलिस ने तो पीट दिया। जब कोई भी सकारात्मक काम में कोई नकारात्मक व्यक्ति घुस जाते हैं जी, और अपना नकारात्मक रवैया अपना लेते हैं, तो इस प्रकार की घटना घटती रहती है। मैंने क्या कहा, इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं। आंदोलन तो तब की जाती है जब आपके मांग को कोई समर्थन देने वाला नहीं जी। आंदोलन तो तब की जाती है कि आपको मांग को सरकार नहीं सुनने वाला। और खासकर भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के भी हम लोग बहुत लोग 6 से 7 पासवान भी, और चौकीदार समाज में चाहे किसी समाज का लोग, उन सभी का मांग जायज है। और हम जब भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक होने के नाते मैं जब ये कह रहा हूं कि मैं आपको मांग का, आपका मांग जायज है और आपके मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हम सब लोग मजबूती से आपके पक्ष रखने वाले हैं, तो इसमें लड़ाई लड़ना, आंदोलन करना और हंगामा खड़ा करना केवल मकसद नहीं, इसका एक फायदा होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री से बात भी किया है, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो खासकर हम दलित समाज के और पासवान समाज के जितने एमएलए हैं, वो सब भी एक बातचीत हुई है हमारी। हम सब लोग मिलकर भी बैठकर सरकार से चौकीदार दफदार के पक्ष में बात करेंगे और निश्चित रूप से सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है। तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत एक्टिव हो गए हैं, भले विधानसभा में नहीं पहुंचे, लेकिन एक्टिव बहुत ज्यादा है, बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित है। बोल रहे हैं कि सरकार चिंतित नहीं है पर विपक्ष चिंतित है। तेजस्वी यादव जी बिहार के प्रति कितना संवेदनशील है, बिहार के लोगों के प्रति कितनी उनकी सहानुभूति है, बिहार के विकास में युवाओं के रोजगार के प्रति कितनी उनकी सहानुभूति है, बिहार के प्रति कितना संवेदनशील है, बिहार के लोगों के प्रति कितनी उनकी सहानुभूति है, बिहार के विकास में युवाओं के रोजगार के प्रति कितनी उनकी सहानुभूति है। यह 5 दिन के बिहार विधानसभा के जब सदन चल रही थी तो यह देखने को मिला होगा बिहार के लोगों को। ये दुर्भाग्य है बिहार के, जिस एक संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति केवल ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर केवल अपना मैसेज कर रहे हैं और एक दिन भी बिहार के मुद्दा के लेकर बिहार विधानसभा में आने को फुर्सत न मिला। और पटना में भी रहे अंतिम दिनों, फिर भी विधानसभा में नहीं आए। और कोई से आदमी बिहार में अपराध का मुद्दा उठाते हैं, जिस व्यक्ति का राजनीतिक जन्म ही अपराध के बोझ से हुआ हो, और वह व्यक्ति एक समय था जब तेजस्वी यादव जी अपराध का विषय बिहार में उठाते हैं तो अपने माता पिता का जो शासन 90 का जो दशक था उसको ताजा कर देते हैं। और जो ही 90 का दशक ताजा होता है तो बिहार का आत्मा जो है ना वो भयभीत हो जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को इस प्रकार के माहौल पर आवाज उठाने का कोई उचित नहीं है। उस समय जिस प्रकार से घटना होती थी बिहार में, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, वह मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से उसका हत्यारा का, लुटेरा का, अपहरणकर्ता का संरक्षण मिलता था।
और उसके संरक्षण में, उसके आड़ में यह काम होता था। लेकिन आज किसी प्रकार का यदि घटना होता भी है तो उसकी तत्क्षण गिरफ्तारी होता है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा, बिहार का एक बड़े राजनेता, उनकी पिताजी की हत्या हो जाती है और सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी गंभीरता से इस विषय को लिया और घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में अपराधी जिसने हत्या किया उसकी गिरफ्तारी हुई। यही है एनडीए की सरकार, यही है सुशासन की सरकार, यही उदाहरण है। लेकिन इसी सुशासन की सरकार में सर यादव जो है वो खुलेआम पासवानों पर अटैक कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाजीपुर के इस्माइलपुर में जो घटना निकलकर सामने आया है, जहाँ चिराग पासवान भी गए हुए थे, वहाँ की घटना के बारे में क्या कहेंगे? एक गिरफ्तारी, बाकी सब आजाद घूम रहे हैं। 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है, महिलाओं को भी वहाँ काटा गया है। वैशाली एसपी से हमारी बातचीत हुई है, इसमें जी गिरफ्तारी हुई है और जो बचा हुए लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। देखिए, लखिंदर पासवान जी को आप सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर बयान दे रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार यानी कि सुशासन की सरकार डबल इंजन की रफ्तार से विकास करने की सरकार। अब देखने वाली बात होगी कि जो तेजस्वी यादव बिहार से इस वक्त लापता हो गए हैं, वो तेजस्वी यादव जो है लगातार फेसबुक के जरिए बिहार में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन एनडीए की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है, अपराधियों को लाल घर तक भेजा जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।